अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हैदर अली के दस्तरखान से। और कैसे हैं सब मेरे यूट्यूबर फैमिली वाले। और जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो आती हैं खटी खटी कैरियाँ, लसोड़े और अचार बनता है, चटनी बनती है। और आज हम बना रहे हैं कैरी के पकोड़े। बहुत अच्छी रेसिपी है। जो वीडियो मेरी देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हैं हमारी कैरियाँ। और एक आती है जाल वाली कैरी, छोटी कैरी, वो बहुत ज़्यादा खट्टी होती है। और एक आती है आम की कैरी, लंगड़े आम की कैरी, जो थोड़ी खट्टी और थोड़ी मीठी होती है, जो हम गुड़म्बा बनाते हैं जिससे। और ये इसकी आम की, जो लंगड़े आम की होती है, जो वाइट कलर की होती है कैरी, वो बहुत ज़्यादा खट्टी होती है। और अगर येलो है तो वो मीठी होती है। तो हम काट लेंगे अपनी कैरियों को, जल्दी जल्दी से छील लेंगे। और ये देखें मैंने छील लिए, ये बिल्कुल वाइट निकली है। और हरी हरी कैरियाँ लेंगे तो वाइट होती हैं, थोड़ी सी कम होती हैं हरी तो वो पीली हो जाती हैं। अच्छा तो जनाब, हम सबसे पहले हम इसको क्रैश कर लेंगे। चाहे आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर से कर लें, या इससे करना चाहें तो आप इसको कहते हैं कद्दूकश कहते हैं। और आप क्या कहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इसको क्या कहते हैं। हम लोग तो इसको कद्दूकश कहते हैं। और चलें, ये हो गई है हमारे पास दोनों कैरियाँ। जो हमने 2 कैरियाँ ली थी उनको क्रैश कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे तमाम चीज़ें, जिसमें मैंने ले ली हैं प्याज ले ली है, हरी मिर्चें ले ली हैं, और धनिया लिया है, पुदीना लिया है, और 2 कैरियाँ क्रैश की हैं। ये तमाम चीज़ें हम डाल देंगे बेसन में। और बेसन का हमने मेजरमेंट करके 1 कप लिया है बेसन, और उसमें मैंने ये तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। फिर उसके बाद मैं इसमें मसाले मिलाऊंगी। तो मसालों में जो है मेरे पास नमक है, कुटी हुई मिर्चें हैं, चाट मसाला डाला है मैंने, भुना कुटा ज़ीरा डाला है, और ½ टीस्पून मैंने डाला है बेकिंग सोडा। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसमें मिलाऊंगी पानी, और वो भी पानी इतना मिलाऊंगी कि ये एक घोल सा बन जाए। और फिर हम गरम कर लेंगे तेल, और उसमें हम ये पकोड़े डालना शुरू कर देंगे, फुल्कियाँ इसके अंदर डालना शुरू कर देंगे। और बहुत मज़े के ये तैयार हो जाते हैं। 10 से 20 मिनट इसमें लगते हैं। और जब इसका एक साइड पक जाए तो हम दूसरा साइड पका के इसको ब्राउन कर लेंगे। डार्क नहीं करेंगे, थोड़े से लाल, कुरकुरे और क्रंची बनाएंगे पकोड़े। और उसके साथ में हमारी हरी चटनी होगी, और वो भी कैरी की। जो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप देख के बना सकते हैं और इसके साथ में एंजॉय कर सकते हैं। शाम के चाय के साथ में पकोड़े बनाएं, दही बड़ों के साथ में बनाएं, या दीगर या ऐसे ही इंजॉय करने के लिए पकोड़े बना सकते हैं, खा सकते हैं। और एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत लजीज और बहुत मज़े के बने थे, और बहुत ही अच्छे बने हैं ये पकोड़े। मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा एक दफ़ा ये पकोड़े, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आपको बहुत अच्छा एक टेस्ट, नया टेस्ट खाने को मिलेगा। और जो खाने के शौकीन हैं उनको तो मज़ा ही आ जाएगा कि नई रेसिपी और एक अच्छा लुक चेंज हुआ है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। और जो इसके साथ में चटनी है वो बहुत मज़े की है। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त रहा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि हमें एक नई चीज़ खाने को मिली थी, तो बहुत अच्छा लगा। आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं, और चटनी के साथ खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो खाएं, खिलाएं, ऐश करें, और अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और ख़ास तौर पे अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा।
फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।